की पैथोजेनेसिस कि क्या क्या हुआ है, सिम्टम की बात करते हैं। सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं। तो सिम्टम में आपने जैसे पढ़ा इस पूरी कहानी को, इसमें सबसे पहला सिम्टम क्या आ सकता है, इस पेशेंट को सबसे पहला सिम्टम क्या आ सकता है, डिस्निया। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगा, डिस्निया से। अब डिस्निया दो टाइप के सांस फूलने होते हैं, कौन कौन से, एक ऑन एक्सर्शन, एक विदाउट एक्सर्शन। यहां कौन सा आना चाहिए सबसे पहले, ऑन एक्सर्शन आना चाहिए या विदाउट एक्सर्शन आना चाहिए। इस केस में सोचो कि स्टेनोसिस शुरू ही हुआ होगा, थोड़ा सा स्टेनोस हुआ, इस पेशेंट को ऑन एक्सर्शनल ब्रीथलेसनेस होना चाहिए, वो ज़्यादा डायग्नोस कराएगा, या विदाउट एक्सर्शन होना चाहिए। ऑन एक्सर्शन, ऑन एक्सर्शन डिस्निया क्यों, ऑन एक्सर्शन, ये भी बताइए। ऑन एक्सर्शन क्यों डिस्निया, ऐसा नहीं है कि विदाउट एक्सर्शन नहीं हो सकता है, लेकिन जब क्रॉनिसिटी बढ़ती चली जाएगी तो सांस फूलने में दो चीज़ें पूछी जाती हैं कि ऑन जब मसल्स काम करेंगे, एक्सर्शन मतलब मेहनत करना, मसल जब काम करेंगे, हाँ, जब तब ब्लड सप्लाई ज़्यादा चाहिए होगी, जब ये काम करेगा, जो नॉर्मल सेल है ये जब काम करेगा तो आपको ब्लड सप्लाई ज़्यादा चाहिए होती है। और क्योंकि मिट्रल स्टेनोसिस है, ब्लड तो आ नहीं पा रहा है तो पूरा, तो जैसे ही थोड़ा काम कराओगे ये ब्लड ज़्यादा मांगेगा और ब्लड दे पाओगे नहीं, और ब्लड में आता है ऑक्सीजन, तो मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, ये सांस फूलना शुरू हो जाएगा इसका। और जब आप इसको रेस्टिंग मोड पे बैठा दोगे तो ऑक्सीजन जितने में काम चला रहा था उतने में ही फिर से काम चलाने लग जाएगा, तो सांस फूलना थोड़ा कम हो जाएगा। तो कार्डियक डिसऑर्डर्स में ऑन एक्सर्शन ब्रीदिंग ज़्यादा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक्सर्शन कराओगे बीट बढ़ाना पड़ता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ाना पड़ता है। आप जब दौड़ते हैं तो आप देखते हैं रेट बढ़ता है, और इन सब के बावजूद अगर यहाँ से ब्लड सप्लाई ना हो पाया तो ऑक्सीजन यहाँ मिलेगा नहीं और इसकी हालत खराब होती चली जाएगी। तो ये और सांस फूलेगा। तो डिस्निया ऑन एक्सर्शन, लेकिन एक कंडीशन और जब आगे आएगा कि ब्लॉकेज बिल्कुल बढ़ता ही चला जाए, तो जितने में काम चला रहा था उतना भी ऑक्सीजन ना मिले तो विदाउट एक्सर्शन मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी काम कराएंगे तो एक्सर्शन और तो ब्रीथलेसनेस और बढ़ जाएगा। तो डिस्निया ऑन एक्सर्शन इसका मतलब क्या है कि जैसे ही स्टेनोसिस का पेशेंट मिले आप उसको तुरंत एक्स्ट्रा एक्सर्शन से रोक देंगे। ऐसा कोई भी काम नहीं करने देंगे जिसके कारण से उसके सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड करनी पड़े, और ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड करने के कारण कार्डियक को ज़्यादा काम करना पड़े, क्योंकि कार्डियक फेलुअर होने के चांसेस हैं, अरेस्ट होने के चांसेस हैं। रेगुलर अगर ये करना पड़ा तो अरेस्ट हो सकता है। डिस्निया ऑन एक्सर्शन। और क्या मिलेगा, ऑर्थोपनिया, ऑर्थोपनिया मिलेगा।
क्यों ऑर्थोपनिया मिलेगा? क्यों? क्योंकि क्या है, पल्मोनरी एडिमा है, यहां पानी भरा हुआ है। जैसे ही पेशेंट लेटेगा वेनस रिटर्न ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, और जितना वेनस रिटर्न होगा उसका फ्लूइड यहाँ ज्यादा आना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये फ्लूइड यहाँ पास नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ स्टेनोसिस है। तो ये फ्लूइड यहाँ ज्यादा भरना शुरू हो जाएगा, और जितना ज्यादा फ्लूइड लंग्स में भरेगा उतना ज्यादा एयर की एंट्री कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन कैपिलरी में आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है, तो ऑक्सीजन आ नहीं पाएगा। और दूसरी चीज टॉक्सिक क्या बात हो रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जा नहीं पाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में बढ़ने लग जाएगा और ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड की टॉक्सिसिटी के सिम्टम अलग से आने शुरू होंगे और ऑक्सीजन डिफिशियंसी के सिम्टम अलग से आने शुरू हो जाएंगे। तो ऑर्थोपनिया और नॉक्टर्नल ब्रीथलेसनेस, रात में सांस फूलना ज्यादा शुरू हो जाएगा। अब ये जब पल्मोनरी एडिमा होगा, जब पल्मोनरी एडिमा होगा ये अनकंट्रोल हो सकता है, ये और ज्यादा बढ़ सकता है। कैसे? अगर किसी को एक्सरसाइज ज्यादा कराया जाए तो ब्लड डिमांड ज्यादा होगा, नर्वस सिस्टम यहाँ से पंप ज्यादा कराएगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और जितना ज्यादा पंप होगा उतना ज्यादा यहाँ फ्लूइड फिलिंग होगा, क्योंकि आगे ब्लड नहीं बढ़ेगा, तो पल्मोनरी एडिमा और बढ़ता चला जाएगा। एक्सरसाइज से बढ़ सकता है। दूसरा, अगर इसी टाइम इसी समय चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाए, अगर इस समय जब पल्मोनरी एडिमा है और इस समय अगर चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाए, तो इन्फेक्शन में क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम जो भी इन्फेक्शियस कॉज है उसको मारने की कोशिश करता है, उसमें इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होते हैं, और इन्फ्लामेटरी रिएक्शन अपने आप में फ्लूइड लीक कराते हैं, तो और फ्लूइड लीक होगा। तो ये जो पल्मोनरी एडिमा है ये और बढ़ सकता है। तो ये सब कारण है। अगर कोई प्रेग्नेंट हो तो भी पल्मोनरी एडिमा बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों? कौन बताएगा? लड़कियां बताएं, प्रेगनेंसी में पल्मोनरी एडिमा होने के चांसेस ज़्यादा क्यों हैं? सोचो कोई ऐसी पेशेंट हो जिसको पल्मोनरी एडिमा हो और वो प्रेग्नेंट है, तो पल्मोनरी एडिमा उसको और बढ़ सकता है। कैसे? क्यों? लड़के बता सकते हैं तो लड़के बताएं। मुझे बताना चाहिए? तुम लोग बिल्कुल कुछ नहीं बताना चाहते हो मुझे। एक्चुअल में इंफीरियर वेना केवा, मैं हिंट दे रहा हूं तुम लोगों को, इंफीरियर वेना केवा कहाँ से जुड़ती है? राइट लेग का वेनस रिटर्न, लेफ्ट लेग का वेनस रिटर्न, एब्डोमिनल एरिया का वेनस रिटर्न, सब कुछ कहाँ डंप होता है? इंफीरियर वेना केवा में। और इंफीरियर वेना केवा कहाँ है? एब्डोमिनल एरिया में, एब्डोमेन के बाद थोरेसिक एरिया, ये सब इंफीरियर वेना केवा के ब्रांचेस हैं। अब अगर एक लेडी है या कोई भी बॉडी है, लेडी या जेंट्स कोई बॉडी है, ये स्पेस है नीचे पैर, यहाँ से यहाँ पर एक पाइप है, इसके अपने पाइप्स हैं जो बिछे हैं, इसमें फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड वॉल्यूम भरा होता है।
जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है। तो इस एरिया में बहुत सारे ऑर्गन, हम लोग इसको मानते हैं एब्डोमिनल एरिया। इस एरिया में बहुत सारे ऑर्गन सेटल हैं, लेकिन उन्हीं ऑर्गन्स की ये ब्रांचेज हैं ब्लड को वापस ले जाने की। आप जानते हैं कि खाली स्पेस कहीं नहीं होता है एब्डोमेन में, खाली स्पेस कहीं नहीं है। लेकिन जब प्रेगनेंसी होती है तो एक अलग ऑर्गन, बच्चा है जो, एक अलग एनलार्जमेंट बननी शुरू होती है इसी एरिया में, और ये धीरे धीरे एनलार्ज होता चला जाता है। तो जब ये एनलार्ज होता है तो एब्डोमिनल ऑर्गन्स के ऊपर प्रेशर आता है, क्योंकि स्पेस नहीं था। यूटेरस एनलार्ज होना शुरू करता है धीरे धीरे, और यूटेराइन एनलार्जमेंट आसपास जितने भी पाइप्स बिछे थे, जो इनके आसपास पाइप्स होंगे, जैसे अगर ये यूटेरस है और इसके बगल में यहाँ कोई पाइप थी, ऐसे ये यूटेरस था, और ये यूटेरस जब बड़ा होगा, धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा, तो इस पाइप के ऊपर प्रेशर आएगा। इस पाइप के ऊपर प्रेशर आएगा, और इस पाइप में जितना भी वाटर भरा होगा वो जल्दी वहां से निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको दबाया जा रहा है। अब एब्डोमिनल एरिया में जितने भी पाइप्स हैं जहां पर वेनस रिटर्न होना था, सबके ऊपर प्रेशर आ रहा है। और पहले ऐसे नहीं होता था कि एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट हो। तो जब ज्यादा प्रेशर होगा तो वेनस रिटर्न ज्यादा होगा, कम होगा, क्या होगा? वेनस रिटर्न बढ़ जाएगा। और अगर वेनस रिटर्न यहाँ ज्यादा बढ़ेगा तो राइट एट्रियम में वॉल्यूम ज्यादा आएगा, यहाँ फिर से लोड बढ़ जाएगा, और यहाँ जितना लोड होगा वो ट्रांसफर होगा यहाँ। तो प्रेगनेंसी में कारण ये होता है कि जो पल्मोनरी एडिमा है ये बढ़ने के चांसेस होते हैं। दूसरा, सिम्टम की बात करें तो हो गया डिस्निया, आर्थोपनिया, नॉकटर्नल ब्रीथलेसनेस, फैटिगबिलिटी, फैटिगनेस हो सकता है, फैटिग, थकान, फैटिगनेस, थकान। क्यों? क्योंकि कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। क्यों थकान होता है? क्योंकि ये जो कार्डियक आउटपुट था ये कम हो जाता है, लेस कार्डियक आउटपुट, ड्यू टू लेस कार्डियक आउटपुट। इससे क्या होगा? लेस ऑक्सीजन सप्लाई या न्यूट्रिशन, ऑन ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन सप्लाई टू द सेल्स। तो इनको क्या लगेगा? हमेशा थकान लगती रहेगी। अगर यहां इस प्रेशर के कारण, जो यहां से प्रेशर जनरेट है और इधर से प्रेशर जनरेट है, और ये एक्स्ट्रा प्रेशर पल्मोनरी हाइपरटेंशन के कारण यहां कोई कैपिलरी रप्चर कर गई। हाइपरटेंशन में जब एक्स्ट्रा हाइपरटेंशन होता है तो रप्चर के चांसेस हैं, क्योंकि ये बहुत ही थिन वॉल के पल्मोनरीज हैं। तो यहां रप्चर अगर कर गया तो क्या होगा? यहां ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं, ब्लीड हो सकता है। और ये जो ब्लीड ड्रॉप्स हैं, अगर ये थोड़ा बहुत है तो ये ब्रोंकियल ट्री में आकर बाहर निकल सकता है बाई स्पुटम मिक्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं? हीमोप्टिसिस। हीमोप्टिसिस, टिसिस मतलब होता है थूकना, और हीमो मतलब ब्लड। हीमोप्टिसिस। और यहां
ब्लड फिलिंग हो सकती है, जो एल्वियोला में है वहां ब्लड भर सकता है, तो एल्वियोलर एरिया रेडिश कलर का दिख सकता है। आप कोई ब्रोंकोस्कोप या ऐसे कोई भी प्रोसीजर से जब अंदर देखते हैं तो जो एल्वियोलर एरिया है वो रेडिश दिख सकते हैं इस कारण से, लेकिन उसका सिम्टम क्या आएगा? हीमोप्टिसिस। अगर ब्रोंकियल जो ये प्रेशर है, तो ये तो हो गया कैपिलरी रप्चर का जिससे हीमोप्टिसिस होगा। अगर कैपिलरी के बाद जो ये ब्रोंकियल ब्रांचेज हैं, ब्रोंकियल आर्टरीज हैं, ये कहीं रप्चर हो गए ज्यादा प्रेशर के कारण, तो यहाँ एक्सेस हीमरहेज हो सकता है, यहाँ एक्सेस हीमरहेज हो सकता है क्योंकि बड़ी ब्रांच रप्चर हुई है। तो यहाँ पर एक्सेसिव हीमरहेज हो सकता है, जिसके कारण क्या हो सकता है? हीमोथोरैक्स हो सकता है थोरैसिक रीजन में।